नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब तो इस मौजू पर बात कर कर के थक चुका हूं कि स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी जो है बहुत ही ज़्यादा डिसमल रही है और आगे भी रहेगी। इसके बहुत सारे ऐसे इंडिजिनस प्रॉब्लम्स भी हैं, यानी होम ग्रोन प्रॉब्लम्स, और साथ में बैनुल अक़वामी मंडियाँ भी हैं जो हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। तो सिर्फ खालिसतन ये कह देना कि पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को ड्रैग डाउन कर रहे हैं या मंदी की जानिब लेकर जा रहे हैं, यह मेरे ख्याल गलत होगा। और साथ ही ये भी कहना कि मौजूदा हुकूमत और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार हैं, ये भी खालिसतन कहना गलत तस्वुर होगा। उसकी वजह यह है कि बैनुल अक़वामी सतह पर मार्केटें बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। हमारी हुकूमत कोई भी इकदाम ले, बेसिकली क्या है, व्हेन ए बटरफ्लाई विल फ्लैप, और जिसे कहते हैं इट स्विंग्स इन न्यूयॉर्क, तो उसके असरात हमें कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी दिखाई देंगे, PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी दिखाई देंगे, और KSE 100 इंडेक्स के ऊपर उसके जो असरात हैं मुरतब होते हुए हमें दिखाई देंगे। इसके बारे में बात करेंगे। ये भी बताता चलूँ कि अभी हालिया जो वाक़यात हैं उनके पेश नज़र और दीगर और चीज़ों के पेश नज़र मार्केट फिर मंदी का शिकार है। बैनुल अक़वामी प्रेशर भी है जिसका मैंने जिक्र किया। -846 पॉइंट्स यानी 846 पॉइंट्स मुझे बताया गया है मार्केट गिरी है आज के रोज़। और आपको पता है अभी सेकंड सेशन भी होगा, जुमे का दिन है, 2 सेशन होते हैं, एक जुमे की नमाज से पहले, एक जुमे की नमाज के बाद। 37,552 पॉइंट के ऊपर मार्केट जो है वो उसका ठहराव है, क्योंकि मार्केट गिरने के बाद जो है वो फिर थोड़ा सा भी है वो स्मॉल ब्रेक, आफ्टर दैट वी रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट होने के बाद सेकंड सेशन स्टार्ट होगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान टेलीफोन लाइन के जरिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब ज़फ़र मोती साहब, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ट्रैक होल्डर भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं। वेलकम करता हूँ आपको ज़फ़र मोती साहब। थैंक यू जी। ज़फ़र मोती साहब, अब बात यह है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मार्केटें बड़ी तेज़ी से गिर रही हैं। उस डिक्लाइन की भी बहुत सारी वजूहात होंगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे अपने होम ग्रोन प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, डॉलर का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना, रुपए को खूब सारी मार पड़ना, इंटरेस्ट रेट रिजीम चेंज होना, लेकिन इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी दुनिया से हम कट नहीं सकते। वो रिएक्शंस हमें ज़रूर महसूस होंगे, वो ट्रेमर्स जो वहाँ पर फील किए जा रहे हैं उसके असरात यहाँ पर भी होंगे। आपकी राय क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपने कहा ना खालिद की एक वेरिएबल पर आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। कैपिटल मार्केट जो है वो 50 डिफरेंट वेरिएबल पर डिपेंड करके फिर रिएक्शन देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में कह दिया 100 बेसिस पॉइंट का बढ़ना, डॉलर रुपये की पैरिटी से बढ़ना रहना, खजाना खाली होना, रिजर्व ना होना, रिटर्न ना होना, गैस के प्राइसेस बढ़ा देना, IMF का हमसे आंखें लड़ाने से इनकार करना और पुराने हिसाब दो, वो जो पुराना एक जोक नहीं कि ना देने के बहाने कर रहे हैं। और फिर हमें जो अरब वर्ल्ड ने भी अभी तक कोल्ड शोल्डर दिया है, ये सब वेरिएबल, और इसके साथ अभी नया वेरिएबल जो डोनाल्ड ट्रंप के 1 सेंट फेडरल रिजर्व के कि भाई फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो इट्स मैड बैंक, उसकी वजह से तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में डाउनफॉल आया है। तो अक्रॉस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जब करती है तो अक्रॉस द बोर्ड यूरोपियन मार्केट पर प्रेशर भी आता है, जापानीज मार्केट पर भी आता है, हांगकांग की भी मार्केट पर आता है। तो ये सब देखते हुए हर किस्म के वेरिएबल ने आज जो मार्केट को 860 पॉइंट डाउन किया है, वो कोई यानी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि हम सब सोच रहे थे कि 38,000 का लेवल एक ग्राउंड फ्लोर हो गया और 2 मरतबा उससे टकरा कर मार्केट रिबाउंड हुई है। लेकिन आज जो है ये नया वेरिएबल आप इसको कम से कम कह सकते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट का डाउनफॉल। ज़फ़र मोती साहब, अब एक बहुत ही बेसिक इशू है, वो ये है कि लोगों ने बहुत शोर मचाया, वो चीज़ बिल्कुल पसे पर्दा हो चुकी है। ना लेवरेज प्रोडक्ट का कोई जिक्र कर रहा है, ना कोई बात कर रहा है। चाइना वाले आए, यहाँ पर आए, उन्होंने अपने डेरे जमाए, DMD भी बैठा, रिज़ल्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। माजरत के साथ कोई न्यू प्रोडक्ट मुझे दिखाई नहीं दी, माजरत के साथ कोई क्रॉस लिस्टिंग मुझे दिखाई नहीं दी। मुझे सिर्फ अब बहुत अरसा हो चुका है इस बात को, सिर्फ और सिर्फ जिसे मैं कहूँगा कि लारे लप्पे दिए जा रहे हैं, हकीकतन कुछ भी नहीं हो रहा ऑन ग्राउंड। इसके बारे में भी अपनी राय दें। अली भाई, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक आप बात सोचें कि अगर ये मार्जिन वाला बिजनेस कुछ होता ना, अभी तो हमसे कैश मार्केट में संभल रही है। आप जरा इसको गौर करें मेरी बात पे। और मैं खुद बड़ा इसके लिए प्रेशर देता रहा हूँ जिंदगी भर के भाई दुनिया की एक ही मार्केट है जिससे कैश पर काम करती है, हर एक जगह पर क्रेडिट लाइन होती हैं, क्लाइंट्स के लिए भी, ब्रोकरेज हाउस के लिए भी, सबके लिए होती है, लेकिन यहाँ नहीं है, कंटिन्यूस फाइनेंसिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन अभी जो हालात दुनिया के जा रहे हैं और कैश मार्केट है, तो मुझे ये थोड़ा सा सब्र ये है कि अभी भी कोई बबल नहीं बना है कैपिटल मार्केट में। आप देखें
कि मार्केट में जो बबल, अगर वो वाला 2008 वाला 55 अरब का अगर मार्केटें बड़ी होती हैं तो वो आज 150 अरब रुपए का होता है। 150 अरब रुपए के बबल के साथ एक ट्रम्प के तकरीर या एक IMF के नखरे के साथ या 100 बेसिस पॉइंट बढ़ने के साथ या डॉलर रुपये की पैरिटी खराब होने के साथ या रिजर्व ना होने के साथ, तो आप वो बबल को किस तरह संभालते हैं? ये बबल ना होना भी एक हमारे लिए एक अच्छी बात है, एक शुक्र करना चाहिए। जुम्मे की नमाज में अभी सब पढ़ेंगे हम स्टॉक ब्रोकर, तो उसके बाद मार्केट भी हमको लगती है थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन ये एक शुक्र है कि अभी मार्जिन की बिजनेसेस नहीं हो रही। चले, लेट्स होप दैट थिंग्स गेट बेटर थ्रू टाइम, बिकॉज देयर इज ए लॉट ऑफ टेंशन अमंगस्ट पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन द स्टेट। जफर मोती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा राब्ता कायम करें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात करते हैं ब्रेक पे जाने से पहले स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो कुछ हो रहा है और उसके जो है वो ताने बाने जोड़ रहे थे इंटरनेशनल मार्केट बिहेवियर के साथ। इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार हैं और उसके जो मैं कहूँगा कि आउटकम्स हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो हमें पाकिस्तान की मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान अब शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब कामरान नासिर साहब, CEO हैं JS ग्लोबल के। सर, वेलकम करता हूँ आपको शो में। बहुत शुक्रिया कामरान नासिर साहब, अब बात यह है कि मार्केट के अंदर हम डिक्लाइन देख रहे हैं बीच में, फिर उसके बाद लोगों की जो है वो थोड़ी हिम्मत बंदी। कल कुछ इनकरेजिंग बयानात आए गवर्नमेंट की जानिब से। लोगों ने महसूस किया कि शायद आज पॉजिटिव हो, लेकिन आज फिर नेगेटिव। एक और सेशन अभी बाकी है। तवक्कुआत में आपसे शॉर्ट टर्म नहीं पूछूंगा, मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस और इश्यूज़ यहाँ पर लिखे, मैं एक एक करके एड्रेस करना चाहूँगा। सर, बात ये हमने क्लेम किया चाइना वाले आए हैं, चाइना वालों के आने के बाद हमें नई प्रोडक्ट कोई दिखाई नहीं दी, लेवरेज प्रोडक्ट हमें नहीं मिली, मार्जिन फाइनेंसिंग नहीं मिली, इसके अलावा क्रॉस लिस्टिंग नहीं हुई। कम से कम वहाँ से अगर हमारी उम्मीद बन जाती ना तो यहाँ पर मार्केट डिक्लाइन में भी जाती, फंडामेंटल्स में हमें लगता हम स्ट्रांग हो गए। इसके बारे में कुछ पता? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका और मेरे ख्याल है आप ही के प्रोग्राम पे एक शुरू में बात हुई थी। मैंने तब भी कहा था कि वो चाइना की इन्वेस्टमेंट आने से या स्टॉक एक्सचेंज में जो उन्होंने मैनेजमेंट कंट्रोल लिया है उससे हमारी तवक्कुआत जिस किस्म की हैं, हमारी इसी किस्म की तवक्कुआत जो थी वो सीपेक में भी थी कि जी क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट में हम चले गए हैं, एक प्रोजेक्ट का हम हिस्सा बन गए हैं, तो पाकिस्तान में जो है ओवरनाइट कोई तब्दीली आएगी। दोनों का जवाब ये है कि सीपैक भी एक लॉन्ग टर्म हम समझते हैं और एक को कहना चाहिए सुपर लॉन्ग टर्म। सीपैक के असरात आपको साल 2 साल में नज़र आना मुमकिन नहीं है। सीपैक इज़ 5 years एंड बियॉन्ड मिनिमम। इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट हुआ, लेआउट होने के बाद उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, चीज़ें चलेंगी, ट्रेडिंग एक रूट स्टैब्लिश हुआ है। इट टेक्स डेकेड्स फॉर इट टू मैच्योर। सो पाकिस्तान उसमें बेनिफिशियरी होगा, मुझे इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सीपैक के अपने चैलेंजेस हैं, उन पे कभी बहुत तफसील से बात करेंगे तो हम ज़रूर जाएंगे उस वक्त उस टॉपिक पे। मगर अगर यहाँ पे आ जाएं, इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आई। पहली बात यह है कि आपकी एक्सचेंज डीम्यूचुअलाइज हुई, यू हैव अ फॉरेन इन्वेस्टर। अब अच्छे प्रोडक्ट्स की तरफ हम जाएंगे मुस्तकबिल में, लेकिन ये सब टाइम लेगा, इसमें वक्त दरकार है। इस वक्त ये लोग काम कर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ कि हम नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। क्रॉस लिस्टिंग होना बहरहाल इतना आसान नहीं, ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और पाकिस्तानी मार्केट अभी इतनी राइप नहीं है कि यहाँ पे क्रॉस लिस्टिंग इतने आराम से हो सके। चाइनीज़ कंपनीज आर वेरी बिग और वहाँ को यहाँ लिस्ट करना, यहाँ से वहाँ लिस्ट करना, वहाँ पे कैपिटल कंट्रोल लागू होता है। इन चाइनीज़ मार्केट पाकिस्तान में तो फिर नहीं है उस किस्म का जैसा चाइना के अंदर है। सो यू हैव टू सी इन टोटलिटी कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, इसमें पेस, ये ख्याल रखना कि शायद हम बहुत तेज़ी से किस तरफ चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो अब सामने आ रही है वो ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी स्टॉक मार्केट्स प्रेशर में आ रही। बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल के अगर असूल जहन में रखें तो कभी ख़ज़ां का मौसम भी आएगा, ऐसी बात तो नहीं कि हमेशा बाहर रहेगी। मेन एम ये है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर, मैं ये नहीं कहता रिसेशन आती है, लेकिन अगर एक स्लो डाउन होता है इकोनॉमिक तो उसके इम्पैक्ट तो महसूस होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, सारी दुनिया में होंगे। इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। 200% आप इंटरनेशनल कोई भी प्रॉब्लम आती है मार्केट्स के अंदर तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान लेगा।
देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है फॉरेन इन्वेस्टर्स का जी। और जिस तरीके से जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं फाल करूंगा अमेरिका की हुकूमत और अमेरिका की इकॉनमी को और मैं पैसा अमेरिका में लाऊंगा। अगर आपने फेड के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज देखा हो तो पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उसमें खातर खा इजाफा आया है और इन्फ्लेशन के नंबर उनके जिस किस्म के आ रहे हैं तो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि उसमें मजीद इजाफा आएगा। देखिए, मनी अगर वापस जाएगा इंटरनेशनल मार्केट से निकल के यूएस में इन्वेस्ट होगा, क्योंकि यूएस के अंदर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ कम होती चली जाएंगी, तो इसका इम्पैक्ट जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जहाँ इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वहाँ पे स्लो डाउन नज़र आएगी। नंबर 1, वहाँ से पैसे का एक्सोडस नज़र आएगा। नंबर 2, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ वैसे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और वो क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो वहाँ पे वैसे भी बड़े तरीके से आपने इतना घबरा दिया है कि मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद जब वापस तो मेरे ख्याल से तब तक ये चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी, लेकिन बहुत अहम चीज़ों की निशानदेही आपने कर दी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के मुतालिक बात कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये बढ़ते डॉलर और गिरते रुपए का क्या असर होगा। चंद लोगों का ऐसा कहना है कि जब डॉलर मजबूत होता है तो स्टॉक एक्सचेंज में भी इजाफा हमें देखने में मिलता है, और चंद लोग ये कहते हैं कि जब रुपए की कदर में कमी हो रही होती है तो फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना बंद हो जाती है। खैर, ये दो आरा हैं, इनके मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे कामरान नासिर साहब से। कामरान साहब, अब स्टॉक एक्सचेंज का बिहेवियर क्या रहेगा, स्पेशली ये जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, डॉलर बहुत ज़्यादा अपनी कदर के अंदर इजाफा कर चुका है और रुपया कम हो चुका है अपनी कदर में, इसका क्या रिएक्शन आने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आपके पिछले सवाल का एक जवाब मैं थोड़ा सा फॉर द व्यूअर्स उसको कर दूं कि आपने इंटरनेशनल मार्केट्स की बात की थी। इस वक्त एक और भी एक क्राइसिस है MSCI का। आप इमर्जिंग मार्केट्स में हैं जी, और वहाँ पे जो स्टॉक्स पाकिस्तान के MSCI के इंडेक्स में क्लासिफाई करते थे तो ओवर द पीरियड क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं थे और वैल्यू ट्रेडेड इतनी नहीं थी तो उसमें बात हो रही है कि कुछ को उसमें से निकाल दिया जाएगा। और उसके साथ साथ एक ख़तरे का ये भी एक घंटी बजना शुरू हो गई है क्योंकि आपकी मार्केट ने इमर्जिंग मार्केट्स में आने के बाद वॉल्यूम के अंदर, वैल्यू के अंदर लिव अप नहीं किया टू द रिक्वायरमेंट्स जो कि होनी चाहिए थी कि आप इमर्जिंग मार्केट का हिस्सा बने, तो वहाँ पे एक कंसर्न खड़ा हो गया। तो ये भी डर है कि कहीं रिव्यू में ना चला जाए और पाकिस्तान को कहीं डाउनग्रेड की तरफ ना ले जाएं। सो ये बातें होना शुरू हुई हैं, इसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा पैनिक आप देख रहे हैं। अब आ जाएं बात डॉलर के ऊपर। ये देखें, ये आजकल आज आप मुझे बहुत डरा रहे हैं कामरान नासिर साहब, लेकिन बड़े संजीदा अंदाज में वो उसको भी खटाई में डाल दिया। पहले हालात भी आपने ख़राब बता दिए तो कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। देखिए, बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि आप IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो पाकिस्तान में कोई तब्दीली बहुत बड़ी वाक़या हो जाएगी। मेरा ये ख्याल है IMF का प्रोग्राम आपको स्टेबिलिटी देगा, लेकिन आपके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और आपको बड़ा सोच के कल को इन्वेस्ट करना है। मुझे नहीं नज़र आता कि मार्केट यहाँ से उठेगी और कोई ऐसी कार्रवाई या ऐसी कारकर्दगी कर लेगी कि सारे लोग बेइंतहा पैसे बनाएंगे। ये टाइम आ गया जहाँ पे बड़ा सोच के काम करना है और जो अक्लमंद इन्वेस्टर है वो बैठा ये देख रहा है। अब मैं आपको जवाब देता हूँ डॉलर का। आपका डॉलर अगर 137 का हुआ, 134 का हुआ और 140 के प्लस की उड़ान अगर भर रहा है इस वक्त, तो इफ़ेक्टिवली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि डॉलर जब आपका महंगा होगा, रुपये सस्ता होगा, आपकी इनपुट कॉस्ट बिजनेसेस की बढ़ जाएगी। ख़ासतौर पे वो कंपनीज जो कि अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं। आपके ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हो गए, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, आपके मुख्तलिफ इतना के बिजनेसेस हैं, आपके स्टील इंडस्ट्री हो गई, बहुत सारे इंडस्ट्रीज इसका डफटेल्ड है। आप कोल भी इंपोर्ट करते हैं जो कि आपकी सीमेंट सेक्टर में जाता है और मुख्तलिफ सेक्टर्स को वो इनपुट देता है। तो इनपुट कॉस्ट आप एक तरफ देखें कि IMF की रिक्वायरमेंट जो सुनने में आई कि डॉलर 140 रुपये से ऊपर हो, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10 और 11% के दरमियान में हो, और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ आपकी ऑयल की प्राइस बढ़ रही है। ये सारा कुछ आपको इस चीज़ का अंदिया देते हैं कि आने वाले दिनों में कंपनीज की वैल्यूएशंस इम्पैक्ट इसलिए ले जाएंगी कि आपकी अर्निंग मुतासर हो जाएगी आने वाले सालों में। अगर आपकी अर्निंग इम्पैक्ट कर जाएगी तो ऑब्वियसली आपके शेयर की जो आज की वैल्यू है वो नीचे की तरफ आएगी। इसलिए बड़ा फाइन बैलेंस है, और जब तक आपको मुकम्मल तौर पे नहीं पता चलता कि आपकी IMF के साथ नेगोशिएशंस क्या हुई, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं,
उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लो हैंगिंग फ्रूट हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर आप इकॉनमी को एक यकदम बूस्ट दे सकते हैं, और दूसरी जानिब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स में या बेल्ट टाइटनिंग में करनी पड़ेंगी। तो उसके बाद आपको एक साफ पिक्चर मिलेगी कि हाँ, अब स्टॉक मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन पकड़ेगी। अभी मेरे ख्याल में कि स्टॉक मार्केट को एक ब्रीदिंग स्पेस न्यूज़ की बेसिस पे मिला है। अभी हमें नहीं पता कि हम ये समझ रहे हैं कि आईएमएफ शायद पैसे तैयार रख के बैठा है और हम जाएंगे तो हमें दे देगा। ये बड़ी अहम बात आपने की है, बड़ा रन आउट ऑफ टाइम। आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से मधु करना पड़ेगा। यस, यू आर करेक्ट। आज आईएमएफ ने इसके मुतालिक बात की है कि जनाब ये मामला अब हम भी देखेंगे। आपने हमसे रुजू किया है, यहाँ हम तैयार तो नहीं बैठे हुए काउंटर के ऊपर कि आपको कैश दे दें, हम भी कुछ मामला आपसे तय करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।